रावण तो आपका भक्त है महादेव। आपकी चेतावनी का पालन करके उसने स्वयं को कितने वर्ष सीता से दूर रखा, किंतु अभी वो इस अनर्थ को करने का क्यों सोच रहा है? जब किसी का नाश समीप होता है तो उसका विवेक उससे दूर हो जाता है। रावण इतने समय तक मौन केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई उचित बहाना नहीं था, और अब शूर्पणखा के इस कृत्यों के पश्चात उसे एक अवसर मिल गया अपने दुष्कृत्यों को न्यायोचित ठहराने का। मंदोदरी, विभीषण, उन सब की चेतावनी को अनसुना कर वो एक ऐसे कर्म की ओर बढ़ चला है जो आने वाले समय में समस्त राक्षस जाति का सर्वनाश कर देगा। कहाँ जा रही हो सीते? भोजन के लिए जल लेने जा रही हूँ। आओ मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं आ रहे, आप क्यों कष्ट करेंगे? जलधारा निकट ही है, मैं ले आऊंगी। कल तो कह रही थी कि अयोध्या जाकर मेरे साथ बिताने को समय नहीं मिलेगा, इसलिए जितना समय हो सके साथ ही रहते हैं। आओ। लाओ सीते। जानती हूँ साथ आने का कारण मेरा साथ नहीं, सुरक्षा है। जब से शूर्पणखा का प्रसंग हुआ है तब से आप मेरी सुरक्षा को लेकर कुछ अधिक ही सतर्क हो गए हैं। आओ। मुझे विश्वास है रावण आपके समक्ष आने की भूल कभी नहीं करेगा, और यदि की तो उसकी दशा भी वही होगी जो आपके सामने आए अन्य असुरों की हुई। मैं जानती हूं कि आप मेरी सुरक्षा के लिए धरती पाताल एक कर देंगे। मेरी शक्ति का आधार तुम्हारा मुझ पर ही अटूट विश्वास ही है सीते। ये तो नीरव बालक है। बालक नहीं महाराज, महाराज बलि ने भी वामन को बालक समझा था, लेकिन ये भूल आप मत करें। आयु देखकर राम के शौर्य को कम समझना मूर्खता हो सकती है।
एक बार, केवल एक बार और राम की प्रशस्ति खाओ, फिर देखो कैसे कैसे मेरा दास यम यहां स्वयं आता है तुम्हारी आत्मा लेने। अपना ध्यान केवल हमारी योजना पर रखो। एक बार और। एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वो अपनी स्वामी की हर बात माने। जैसा कहा गया है वैसा करो। जाओ। अपने अद्भुत सौंदर्य से मोह लो सीता को और दूर ले जाओ बालक राम को सीता से। स्वर्ण मृग? उत्तम, अति उत्तम मारीच। भटकाओ उसका मन ताकि मैं उस बालक को भटका सकूं। आर्य, लक्ष्मण भैया, देखिए कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। आर्य, वैसे एक बार स्पर्श करना चाहती हूँ। इस वन के हर दिव्य जीव की स्मृतियां अपने मन में बसाना चाहती हूँ। आर्य, क्या आप इस मृग को मेरे लिए पकड़ कर ला सकते हैं? स्वर्ण मृग नहीं होते सीते। नहीं होते? तो ये यहाँ क्यों है? और इसका रूप कितना आनंददायी है आर्य। हर बार रूप आनंद का कारण नहीं होता सीते। कई बार भ्रम छलावा भी होता है। मुझे भय कि स्वर्ण मृग कोई माया जाल है। भूल गई सीते, रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के प्रतिशोध का मार्ग खोजा है, और यह मार्ग माया जाल भी हो सकता है। हमें कुटिया में चलना चाहिए। आओ। जिस श्री राम के नाम मात्र से उनके शत्रु में भय उत्पन्न हो जाता है, उनका साथ होने पर मुझे क्षति पहुंचाने का दुस्साहस रावण भी नहीं कर सकता है। जो अपने भाई कुबेर का घर लंका छीन सकता है, जो अपने आराध्य महादेव को वश में करने का दुस्साहस कर सकता है सीते, वो कुछ भी कर सकता है। हर चमकने वाली वस्तु स्वर्ण नहीं होती सीते। शूर्पणखा का प्रसंग स्मरण है ना तुम्हें? हाँ, पर आर्य, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हर सौंदर्य के पीछे संकट की छाया खोजी जाए। आप एक क्षण को सोचिए, यदि ये मायावी ना हुआ तो क्या इस सुंदर जीव का संरक्षण करना हमारा धर्म नहीं है आर्य? मैं इसके सौंदर्य के स्पर्श का अवसर खोना नहीं चाहती हूँ। हर जीवन में धर्म और कर्तव्य निभाते निभाते क्षणिक खुशियों को खोना, ये भी तो एक बहुत बड़ी भूल है ना आर्य।
और यदि ये मायावी हुआ तो भी आप है ना हर माया को भंग कर सकने में सक्षम। आर्य, इन 13 वर्षों के वनवास में मैंने आपसे कभी कोई कामना नहीं की आर्य। और यदि आप फिर भी नहीं चाहते कि मैं उस सुंदर जीव के सामीप्य आऊं, तो मुझे स्वीकार है। सीते,